क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर पहला सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ठीक है, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था तो आप लोग याद रखिएगा क्या था वो, तो आप लोग बता दीजिएगा। नाविक था। ऑप्शन नंबर डी जो है, जितने भी लड़के बताएं उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपको टेस्ट किया जा रहा है। ये मॉडल सेट का मतलब होता है आपको टेस्ट देना है और देखना है आपको कि कितने प्रश्न आ रहे हैं आपको सही सही। ठीक है, 40 प्रश्न यहाँ पे आपको कराया जाएगा। 40 में से आप लोगों को पहले से कितने प्रश्नों का उत्तर मालूम है, यानी आपका कितना मार्क आ रहा है इसमें मार्क्स, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहे नेपोलियन कोड में कुल कितने करोड़ थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि इसमें 5 करोड़ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जितने भी लड़के बताएं उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी लड़के इसका जो है उत्तर आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी फ्रांस, उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन फास्ट कराएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, आपका भी टाइम बच जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, रूस की संसद को क्या कहा जाता है। रूस की संसद को हम लोग क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो जितने भी लड़के इसका उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ड्यूमा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। पांचवा, बोल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुई। बोल्शेविक क्रांति कब खत्म हुई ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी लड़के बता रहे हैं नवंबर 1917, उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट एकदम ईमानदारी से दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था। तो समाजवाद का शब्द का प्रयोग जो है आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले कब किया गया था, तो 1827। जितने भी बताए हैं लड़के उनका जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। 7वां, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो है आपका किस तिथि को मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। 8वां, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी भारत में। तो आप लोग बता दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है 1959 ईस्वी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। 9वां, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग बता दीजिएगा 78, 78। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10वां। ठीक है, इसका उत्तर आप लोगों को याद रखना है। जितने भी लड़के बताएं ऑप्शन नंबर ए, उनका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जितने भी लड़के बताएं उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। 11, सत्ता में साझेदारी सही है क्यों। सत्ता में साझेदारी सही है क्यों, तो आप लोगों को बताना है कि यह विविधता को अपने में समेट लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है भारत में मानव अधिकार सूचना अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये आप लोगों को याद रखना है कब पारित हुआ, तो 1993 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे 13, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है ये जो है आपका मिश्रित होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य आपको बताना है। ठीक है, तो जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिहार, बिहार जो है एक बीमारू राज्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पोवर्टी एंड अनब्रिस्टिक रूल इन इंडिया किनकी रचना है। ये किनकी रचना है ये आपसे पूछा गया है 15 में। तो आप लोग जितने भी लड़के बताए हैं दादा भाई नौरोजी, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे मिट गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है 17, भारत का प्रथम तेल संशोधन कारखाना कहाँ है।
ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि जो है भारत में पहला तेल कारखाना जो है संशोधन जो है आपको याद रखना है कहाँ है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लड़के बताएं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ऑप्शन नंबर जो सी जो है कृष्ण नदी उसी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना आपको याद रखना है कि सोन नदी घाटी परियोजना जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व इनमें से कौन सी जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो आपके घड़ियाल हैं। ठीक है, घड़ियाल जो है आपके भारत में केवल पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ठीक है, तो सबको मालूम है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, मोर। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो सौर ऊर्जा आपको बताना है कौन सा साधन है, तो ये होता है नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है ये आपको बताना है। तो विद्युत जो होता है ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं होता है, बाकी ये तीनों जो है प्राथमिक ऊर्जा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था अत्यंत विनाशकारी भूकंप? तो आपको याद रखना है 1934 ईस्वी में जो है भी भारत में अत्यंत विनाशकारी जो है आपका भूकंप आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर देखिए, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? जब भी बाढ़ आए तो आपको मालूम होगा कि हम लोग ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाएंगे ताकि वहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आप लोग बता दीजिएगा कि रूस में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुके, कह रहे वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये कहाँ के शासक थे? तो ये कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी ये आपसे पूछा गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोगों को याद रखना है दक्षिणी वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना आपको याद रखना है किसने किया था? तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो महात्मा गांधी अपना जो है राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग बता दीजिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 32 साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और रट लीजिएगा। ये जो है आपको 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फूट डालो और राज करो किस की नीति किसने अपनाई? ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी ये आपसे पूछा गया है, तो ये अंग्रेजों ने किया था भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन राज्य की विशेषता नहीं है? कौन राज्य की विशेषता नहीं है ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोग बता दीजिएगा संप्रभुता। ठीक है, ये राज्य की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 35 भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आपको याद रखना है कि ये 1980 ईस्वी में हुआ था भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 देखिए, राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं? राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा उच्च सदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई?
तो नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो ये आपको याद रखना, 1906 में फिर से लोकतंत्र की स्थापना हो चुका है नेपाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ब्रिटिश में पड़ा था सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? मतलब जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, वो विकसित देश होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पटना का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 40 ठो प्रश्न हम लोग सोशल साइंस का कर लिए हैं सेट का, ठीक है। ये सेट 1 था। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके बाद से 40 ठो और प्रश्न आपको इसी सेट का मिलेगा, जो सेट 2 आएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हम लोग एक ही सेट में पूरा वीडियो करेंगे तो, ठीक है। तो यूट्यूब पर अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है हमको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और